अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नस्टिफाई। और आज एक मैं ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लाया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली नस के एनवायरनमेंट को जानना चाहते हैं, नस की फैसिलिटीज़ को जानना चाहते हैं, कुछ फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं और स्पेसिफ़िकली नस लॉ स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं। आज मेरे साथ मेरी वीडियो में मेरी गेस्ट इस्मा मुनीर हैं जो कि नस लॉ स्कूल की स्टूडेंट हैं और नस्टिफाई की एक्स स्टूडेंट हैं। नस्टिफाई से इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह भी की थी एनईटी की। और नाउ हम इनसे क्वेश्चंस करते हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस्मा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ओवरऑल आज क्या आपने किया, एक्टिविटीज़ ये वगैरह, पढ़ाई वगैरह चल रही है, पेपर्स बिल्कुल सर पे आए हुए हैं बच्चों के। हाँ एग्जैक्टली, हॉस्टल लाइफ में यही होता है कि फाइनल्स वीक में यू कैन फुली यूटिलाइज द लाइब्रेरी वाला फैसिलिटी दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड। सो या आई डिड दैट पूरा दिन। चलो, पढ़ाई वगैरह होती रहेगी। अब हम आपका छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि देखिए, नस लॉ स्कूल की पहले हम हिस्ट्री के अंदर डिवेल करते हैं, थोड़ा घुसते हैं। हमें पता चलता है कि नस लॉ स्कूल एक बहुत पुराना स्कूल नहीं है, बल्कि डिग्री भी मेरे ख्याल में नहीं है। तो नस लॉ स्कूल की कुछ हिस्ट्री के बारे में बता दें, उसकी कुछ डिग्री कितनी पुरानी है, एलुमनाई नेटवर्क क्या है, उसके बारे में कुछ बता दें। सो बेसिकली क्योंकि लॉ भी सोशल साइंस के अंडर आता है, तो पहले ये एसटीएच का ही एक पार्ट था एंड एनएलएस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो इट स्टार्टेड बैक इन 2020। तो अभी जो बैच आएगा 26 का, दे हैव 5 मोर बैचेस अहेड ऑफ देम। तो उनको एलुमनाई नेटवर्क हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा खासा नेटवर्क है, दिल बी द 7th बैच। ठीक है। और बिल्डिंग जो है अब एनएलएस अपनी ही बिल्डिंग में स्टार्ट हुआ हुआ है एंड इट हैज़ फुल फैसिलिटीज़ फ्रॉम लाइब्रेरी टू फुल ऑन क्लासरूम्स एंड एयर कंडीशनिंग, सब बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें, मैनी ओ लेवल एंड एफएससी स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड अबाउट एनईटी प्रिपरेशन। नस लॉ स्कूल की एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज के अंडर आता है और उसके बारे में गाइडेंस वगैरह भी नहीं होती। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट लेवल ऑफ मैथ एंड इंग्लिश स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर? एफएससी की करनी पड़ेगी या क्या डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरह प्रिपरेशन की जा सकती है? आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन, मैथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप मेट्रिक लेवल की कर लो तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इट हैज़ टॉपिक्स फ्रॉम ओ लेवल्स एज वेल, इट हैज़ सम टॉपिक्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एज वेल। आपको ज़्यादा बेहतर पता है इस बारे में। और इंग्लिश का इट टचेस सैट, लेकिन सैट इज़ वे टफर देन दैट। उसके करीब करीब आता है बट इट्स नॉट दैट टफ, रिलेटिवली उससे आसान होता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपने लाइक सेकेंड ईयर की ग्रामर की बुक पढ़ी हुई है इंग्लिश की तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट एफर्ट इनटू दैट कॉन्सेप्चुअल्स। तो सैट के अंदर जिस तरह 100 नंबर की हमारे पास इंग्लिश है, यहाँ 50 नंबर की वोकैबलरी आती है। क्या वोकैबलरी जो है सैट जितनी डिफिकल्ट होती है उससे ज़्यादा होती है? और अब वोकैबलरी सैट लेवल की करनी पड़ती है, सही है, बट जो बाकी जैसे कॉम्प्रीहेंशन होती है तो सैट में बहुत लंबी होती है। एनईटी भी रिलेटिवली स्मॉलर साइज होता है, यू कैन इजीली डू दैट। वो इतना ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी होती है एनईटी के अंदर, गेम ही उसकी है सारी। लेकिन एसईटी में वो बहुत लंबा है, बट एनईटी में एज कम्पेयर टू दैट काफ़ी छोटा पैराग्राफ आता है और इजीली हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एनईटी पहले दें या लैट पहले दें, और क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि लैट से पहले एनईटी नहीं दे सकते या एनईटी से पहले लैट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इवन सेकेंड ईयर में अपीयर होने से पहले भी दे सकते हैं लैट। और लैट क्योंकि वैलिड भी 2 साल तक है तो आप कभी भी आराम से दे सकते हैं। डू ट्राई कि आप लाइक एनएलएस आने से पहले, लाइक मेरिट लिस्ट लगने से पहले पहले तक दे दें तो इट्स वे बेटर। बट अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है या आप इवन सितंबर की अटेम्प्ट तक भी दे सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट इतनी फैसिलिटेट कर सकता है, बट ऑब्वियसली वो भी एज ए स्टूडेंट आप अगर अवॉइड करना चाह रहे हैं वो सारे हेडेक के डिपार्टमेंट आके आप कुछ सुनना भी पड़े कि आपने क्यों नहीं अपीयर हुए, तो आपको पहले दे देना चाहिए। और हाँ, इसका रिस्की भी हो मेरिट सकता लिस्ट है। से पहले पहले हाँ, ये रिस्की भी हो सकता है बिकॉज अब देखिए ना कि अगर डिपार्टमेंट ना अप्रूव करे तो आपने एनईटी पे लिए इतनी मेहनत की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे इतनी मेहनत की, ओ लेवल्स क्लियर किया, और अब आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से फेल हो गए। क्योंकि रिलेटिवली लैट इज अ इजियर टेस्ट, आप बड़े आराम से उसकी प्रिपरेशन वगैरह करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या लैट के अंदर में लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है 51 स्कोर लेता है और एक 81 लेता है, अब जिसके स्कोर ज़्यादा हैं क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एनईटी के एग्रीगेट पे या इस तरह का कुछ, या लैट बिल्कुल एक अलग टेस्ट है, उसके बारे में क्या पता है? नहीं, लैट में सिर्फ पासिंग मार्क्स जरूरी होते हैं व्हिच इज 50। सो इवन इफ यू गेट 51 और 91 इट डजंट मैटर, एग्रीगेट पे कोई असर नहीं होता। अच्छा, चलें अब हम बात करते हैं इनसे एकेडमिक एक्सपीरियंस एनालिस्ट के बारे में। अच्छा, सिंस यू आर स्टडीइंग देयर योरसेल्फ, हाउ वुड यू ऑनेस्टली डिस्क्राइब द फैकल्टी एनालिस्ट? अब फैकल्टी जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो क्या ये एक और डिपार्टमेंट भी न्यू है, तो क्या आपको लगता है कि फैकल्टी इतनी इनफ है कि बच्चों की लॉ जो वो पढ़ेंगे उनको उसका फ़ायदा भी होगा?
सो अब हमारे पास क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, फिर काफ़ी सारे बैचेस हैं। आई वुडंट से कि हर एक कोर्स के लिए और हर एक बैच के लिए सारे टीचर्स जो है परमानेंट फैकल्टी में आते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं गैप्स भी होते हैं, बट आई थिंक इज एज अ लॉ स्टूडेंट यू नीड टू लर्न फ्रॉम लॉयर्स हु आर प्रैक्टिसिंग, राइट? सो वो आपको आ जाते हैं TVF के अंदर, लाइक विजिटिंग फैकल्टी के अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस लोग भी मिल जाते हैं और वो ऑब्वियसली फैकल्टी का पार्ट ही होते हैं फॉर दैट टाइम, सो यू कैन ईजिली हैव अ स्मूथ सेमेस्टर और आपकी लाइक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम एक्चुअल first hand experience of those faculty members. Or permanent faculty, as far as that is concerned, that is really great and well you know well accomplished. और बाद में ये बात भी है कि वो increase भी हो रही है, slowly they are increasing the network as well. So अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि ओ लेवल को के स्टूडेंट्स को इतना इशू आता होगा, लेकिन जो मैट्रिक लेवल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनका एक इशू होता है कि वो शुरू से आज तक क्रैमिंग करते हुए आ रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी उन्होंने क्रैमिंग करके पास की होती है, तो बेशक कॉन्सेप्ट्स भी होंगे लेकिन क्रैमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छे नंबर्स लेने के लिए ऑब्वियसली। तो अब क्या यूनिवर्सिटी में भी आके उनको क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी या यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल भी लेके चलते हैं, या देयर इज अ बैलेंस, क्या किस तरह पढ़ाया जाता है? I think it's very conceptual. Exam pattern में आपको hypothetical scenarios मिल रहे होंगे, case laws hypothetical मिल रहे होंगे, and you have to work on that. So काफी critical thinking और analysis based होता है. It's never about cramming. तो लेट्स सपोज के फिर भी मुझे एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, मुझे नहीं समझ आई एंड आई वांट टू एक्सेस माय टीचर, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज़, और क्या वो फ्रेंडली इनफ होते हैं कि वहाँ उनके पास जा सकें? ऐसा तो नहीं वो कहते हैं अब आप बाहर आए खामोश हो जाओ, या इस तरह का कोई सीन? Depends on the faculty as well. लेकिन in general आप email कर सकते हैं. You have your class representatives to approach them. But apart from that as well, they have their own offices and you can reach out to them in the office hours. So it's not a big issue. Accessible होते हैं for the most part. तो yes. एज एन एनवायरनमेंट के तौर पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है नस्ल लॉ स्कूल? क्या कोई लाइब्रेरी या इस तरह की कोई चीज़ है, या कुछ और? मतलब जैसे मुझे एक चीज़ एनालिस्ट की पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जब मैं जाता हूँ, इट इज़ रियली चिल्ड। तो एसी बहुत अच्छा है उसका क्योंकि न्यू डिपार्टमेंट है तो लाइक इट्स रियली चिल्ड। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होता है, लेकिन क्या फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड कर रहा है एनालिस्ट? बेसिकली स्कूल क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, कैफ़े के अलावा एनालिस्ट प्रोवाइड्स एवरीथिंग फ्रॉम लाइब्रेरीज टू कॉमन रूम्स फॉर चिलिंग जब आपकी इन बिटवीन क्लासेस, और वैसे जैसे इन्होंने कहा कि एक बहुत चिल्ड इन्वायरमेंट वैसे भी है, सो ऑब्वियसली दे प्रोवाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द कैफ़े। तो एनालिस्ट को हम ये कह सकते हैं कि ये जेन्युइनली ग्रो कर रहा है, ये एक अभी भी एक टेस्टिंग फेज के अंदर है, और खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज 10 इयर्स के बाद आप क्या कहते हैं कि शायद बंद कर दे और लॉ स्टूडेंट्स को एनरोल ना करे मजीद, तो ऐसी कोई चांस है या यू आर सीइंग इट ग्रो? देखिए, कोई आम सी यूनिवर्सिटी अगर एक नया प्रोग्राम शुरू करती है तो वो आपको उसमें डाउट करना बनता है, बट जब नस्ट एक प्रोग्राम शुरू करे तो दे हैव डन देयर होमवर्क एंड दे हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट जिस पे उन्होंने चलना है। अगर आप हमारे डीन को देखें, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट रीचिंग द लेवल ऑफ Ivy League universities as well. He wants his students to be well accomplished and on that level. So obviously it's growing. उनके आप अगर हमारी faculties देख लें, it's getting better day by day. वैसे department तो अलग उन्होंने बनाई दी. They've invested so much, so it's not going to be like वो इतनी building they're going to shut it down in one night. तो ऐसा तो नहीं होने वाला. Okay, so now I have a question. पहले law जो होता था वो 5 years का होता था, उसको condense करके 4 year का कर दिया. So how is it impacting for just those students who are doing it in just 4 years? If we follow the course outline that we have got, जैसे जो 5 years वाले हैं, they are doing law of torts in 2 semesters. They have done English in 3 semesters. They have done history like 4 times in their course. उसमें अगर हम देखें jurisprudence उन्होंने 2 दफ़ा पढ़ी है. So basically 4-year program में आके they have condensed it. तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बहुत छोड़ रहे हैं. It is condensed, लेकिन एक बहुत ही curated way में, like precise way में you are doing that. So if you follow if the faculties are following that course outline, so I think it's fair. Okay. So my next question is, moot courts जो होते हैं वो बहुत important होते हैं because you do practice in those, और वो आपको practically अपनी life के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो next moot court से regarding क्या facilities provide कर रहा है? मूड कोर्ट्स के लिए पहले तो आपके पास फैकल्टी स्पॉन्सर्स भी होते हैं, दे गाइड यू थ्रू आउट. सबसे पहले एज अ फ्रेशमैन यू हैव टू अपीयर इन द इंटर मूड कॉम्पिटिशंस. फिर उसके बाद आपको नेशनल्स में ले जाते हैं. यू नेम इट, TMUC का है, GK का है, बहरिया का है, लम्स के हैं. इवन माई क्लासमेट्स हु आर obviously freshmen, they are now also selected in the FDI moods. तो एक proper panel होगा, they'll interview you, आप memorial submit करोगे, then you'll go for the interview, then एक NUST की team बनेगी, and they're very active in that. You can also like follow that on social media. तो उनका काफ़ी अच्छा approach रही है. I remember कि आप
एक मूड कोर्ट या इस तरह कोई चीज़ कंपटीशन था जिसके अंदर जीती थी एंड आपने स्ट्रक्स वगैरह भी लगाई थी, तो थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करें वो क्या था और हाउ यू वन इन इट? वो बेसिकली इट वाज अ मॉक ट्रायल जो इंट्रा थी. एज अ फ्रेशमैन आई कुड ओनली अपीयर इन दैट एंड आई वाज द बेस्ट डिफेंस विटनेस. ओके ओके, So yeah. एक्सीलेंट. सो अब मूड कोर्ट से आगे हम इंटर्नशिप्स की तरफ बढ़ते हैं. तो क्या इंटर्नशिप्स हैं जो फैकल्टी पर मतलब एनालिस्ट प्रोवाइड करता है और फिर उसके अंदर क्या फैकल्टी हेल्प करती है या यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे एंड सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज, किस तरह होता है? नहीं, आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं होती. ऑब्वियसली यू कैन डू ऑन योर ओन पार्ट अगर आप कहीं पे भी करना चाहते हैं, बट द डिपार्टमेंट आल्सो फैसिलिटेट्स. व्हेन यू आर फ्रेशमैन यू कैन गेट प्रोग्राम्स लाइक CSL वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बाद में आपको मिल जाएंगी लॉ फर्म्स की इंटर्नशिप्स हैं, ये जो भी हैं. तो यू हैव फैकल्टी स्पॉन्सर्स whom you can reach out, और बाकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स से, HOD से, you can always reach out to them. I personally also recently went to the HOD regarding the internships while I've seen, so they are very cooperative and they do help a lot. और बाकी what makes NUST different is कि यहाँ पे seniors का they are also very helpful and they also guide you. So if they have done their internships or if they are planning on doing that, they also guide you with them. So it's a very friendly environment, I would say. So now I would like to ask you the next question and it is a very important question regarding exchange programs. क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NUST उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी. मे बी वो बाहर जाना चाहते थे, मे बी दे वांटेड टू गो इन अनदर यूनिवर्सिटी. तो अब ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो कहते हैं कि यार हमारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. और रिगार्डिंग NBS वी गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स. अभी शिवांशी की आई हुई है, ज़मीक की आई हुई है. तो क्या NUST लॉ स्कूल जो है उसमें भी ईमेल्स वगैरह आती हैं और क्या वो आपको इंटर्नशिप वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते? So हर डिपार्टमेंट में they have actually assigned एक coordinators वगैरह ना. So NLS में है मिस हरीम हिलाल हैं. You get her email वगैरह भी, so you can reach out to her, phone numbers वगैरह भी. और बाकी Outlook के ऊपर जो है मेल्स आती रहती हैं. Like for example अभी UAE की अजमान यूनिवर्सिटी की आई हुई है. So yeah, this system is also very active. तो आपको उसमें भी गाइड कर देते हैं. चलो अब थोड़ा फन की तरफ चलते हैं. फन की तरफ इस तरह कुछ कि देखें NUST एक चीज़ के लिए मशहूर है बहुत, डाइवर्सिटी एंड इट्स सोशल लाइफ. तो क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली NUST की सोशल लाइफ एंड देन NLS की सोशल लाइफ ओवरऑल, तो जाहिर सी बात है दे विल ओवरलैप, लेकिन NLS के स्टूडेंट्स के पास लेट्स सपोज जितना आई एम अज्यूमिंग लैब्स वगैरह का वर्क नहीं होता, तो दे हैव मोर टाइम टू एक्सप्लोर द कैंपस वगैरह. तो आप मुझे सोशल लाइफ के बारे में बताएं कुछ. How's your social life been Yeah, now? it definitely does overlap because on-campus life, whether it's basically the same for everyone, I would say. Or baki, specifically talking about NLS, I think that we have two very fun societies that do help in engaging in different activities that are very productive as well. Like as a law student, they help you as well. I previously mentioned NSLE, and then there is another NUST Mood Society as well. So they have different portfolios, or uske andar bhi it's very fun to be a part of that. तो ये तो NUST लॉ स्कूल की स्पेसिफिक सोसाइटीज होगी. आर देयर ओवरऑल NUST सोसाइटीज ऑल्सो जो पूरे NUST के अंदर ऑपरेट करती हों, और क्या वहाँ पे कुछ अच्छी सोसाइटीज़ के बारे में आप बता सकते हैं? So yeah, we have different societies which do different work and it ranges. आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ मिल जाता है. It doesn't matter what's the name of the society. उसके अंदर जो पोर्टफोलियोज आते हैं आपको वो अपने इंटरेस्ट के मिल जाते हैं. फ्रॉम डिबेटिंग सोसाइटीज़ टू जो हमारे पास वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, जैसे चादर है एंड देयर इज अनदर वन NCSE है. सोशल वैल्यूज़ की एक सोसाइटी है हमारे पास. वुमेन एम्पावरमेंट की है. सो वी हैव डिफरेंट सोसाइटीज़, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाती हैं. फॉर स्पोर्ट्स आई थिंक आर्चरी की भी एक है. NUST एडवेंचर क्लब की एक है जिसमें एक्चुअली आई एम डायरेक्टर वीडियोग्राफी. अच्छा जी. तो अच्छा, आपने सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में बता दिया. अब इसके अंदर मैंने पिछले क्वेश्चन में एक आपसे डाइवर्सिटी भी रिगार्डिंग बात की थी. अब स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. सम आर coming from elite class, some are rich, some are middle class and some are on financial aid. So अब इसमें बैलेंस कैसे होता है और क्या स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं डाइवर्सिटी के अंदर? ऐसा तो नहीं है कि सब ग्रुप्स बन जाते हैं एंड देन द डिफरेंट ग्रुप्स आर नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स. I can't say कि पूरा environment ही positive होता है. Of course you have all kinds of people here, लेकिन diversity does exist. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है ना कि जैसे कुछ cultural backgrounds के होते हैं तो
प्रॉपर एक प्रोमिनेंट ग्रुपिंग हो जाती है, इट्स वेरी एविडेंट यू कांट फिट इन देयर ग्रुप्स। नस्ट में ऐसा नहीं है, यू कैन हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स बट दे आर कोएग्जिस्टिंग वेरी पीसफुली और बड़े आराम से। आई हैव अ रूममेट हु इज अ गिलगिती, सो ये तो चलता रहता है। इट्स आल्सो प्रीटी फन दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम अदर कल्चर्स एज वेल। और जो बात है एक्सेप्टिंग की, तो येस दे आर वेरी एक्सेप्टिंग। आई थिंक नस्ट में जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो ये कि nobody judges everyone for the way they dress or what they are, what background, financial background they are from. So as long as you are an Austrian, that's like a family. तो उसमें ये grouping वाली सीन इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, सो यू वर फ्रेशमैन, Yes. आपने 1 साल गुजार लिया है। इस 1 साल में अगर आपकी कुछ रैगिंग वगैरह हुई हो, रैगिंग कल्चर कैसा है नस्ट का? रैगिंग तो नहीं हुई थी। द फर्स्ट डे आई केम टू माई हॉस्टल, एक सीनियर आई थी एंड आई थॉट शी इज गोना डू सम रैगिंग और कुछ इस तरह का होने वाला होगा। मैंने मासूम सी शक्ल बना ली थी बट ऐसा कुछ नहीं था। शी वाज एक्चुअली आस्किंग कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी, सो इट्स वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम लुकिंग बैक 1 ईयर अगो जब आप नस्ट के अंदर आ रहे थे, तो आप एक्सपेक्टेशंस वगैरह लेके आ रही थी, अच्छी भी हो सकती हैं और नॉट गुड भी, कि यार पाकिस्तानी स्टूडेंट है, हार्वर्ड तो नहीं आ रहे ना आप actually। तो अब आप देखिए, बताएं कि व्हाट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज यू गॉट हियर, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन से हट के था? एक्चुअली सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं था, इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं नस्ट के हर इंस्टाग्राम पेज को लाइक पिछले 1 साल से फॉलो कर रही थी। आई वाज फॉलोइंग एवरीथिंग फ्रॉम ओरिएंटेशन टू द फेयरवेल्स दैट बैचेस गेट, मुझे सब पता था। तो मुझे आई थिंक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे वही मिला था, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग एवरीथिंग। तो आप पूरी रिसर्च करके आई हुई थी? हाँ, नस्टिफाई की वो कल्चरल इवेंट्स की सारी वीडियोस है, वो सब मैंने देखा हुआ था। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तो एक चीज़ कोई ऐसी बताएं कि आप विश करती कि आपको पता होता एनएलएस ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, लेकिन इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ है जो आप चाहती कि यार काश मुझे ये बात पहले पता होती? आई थिंक फॉर फर्स्ट सेमेस्टर मुझे ये नहीं पता था कि व्हेन यू गेट हियर ना, कुछ सीनियर्स आपको ऐसे गाइड करते हैं कि ओ आपको सोसाइटीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, यू शुड ओनली फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, यू डोंट नो मच, यू डोंट नो कि आपने किस तरह बैलेंस करना है सबको, तो अभी आप वो उस साइड पे जाए ही नहीं, यू शुड जस्ट ओनली बिकम अ बुकवर्म। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, एक्सप्लोर करने का टाइम होता है। यू शुड ज्वाइन एज मच एज यू कैन, जितना आपके पास टाइम है यू शुड यूटिलाइज इट। और आपको सोसाइटीज दे डू प्रोवाइड अ वेरी बिग सोशल नेटवर्क एज वेल। सो ये एक चीज़ थी जो आई विश आई हैड ज्वाइन मोर सोसाइटीज। एंड आई थिंक विद द पैसिव टाइम जो है ना, आई थिंक यू विल आल्सो फील इट कि जैसे जैसे पैसिव टाइम गुजरता जाता है आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है। यू हैव पुट ऑल योर एफर्ट इन स्टडिंग, और फिर आपके मूड कोर्ट्स जैसे ये चीज़ें हैं, हाँ। आप डिफरेंट चीज़ों में इतना डिस्टर्ब हो जाते हो और बिजी हो जाते हो कि यू डोंट हैव टाइम फॉर सोसाइटीज़। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आई हैव अर्लियर टोल्ड आई हैव बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ सोसाइटी एंड डिफरेंट अदर। तो सोसाइटीज़ में क्या होता है कि दे हैव अ रेशो। इन नस्ट आर्चरी क्लब दे हैड अ रेशो कि यार फ्रेशमैन को 4 स्टूडेंट्स लेने हैं, थर्ड ईयर के 3 और सेकंड ईयर के 3, थर्ड ईयर के 2 एंड फोर्थ ईयर के 1। बिकॉज जो फोर्थ ईयर के हैं उनके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ये वगैरह, दे आर रियली बिजी। तो मैनी सोसाइटीज हैव रेशियोज। तो आई ऑल्सो बिलीव कि फ्रेशमैन अगर आप हों तो आपको सोसाइटीज और एंगेजमेंट एंड नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए। Yes. लेकिन साथ साथ ये ना हो कि आप बिल्कुल एकेडमिक्स की साइड पे रख दें, बिकॉज फिर आप अपनी पूरी डिग्री उसको रिकवर करते हुए लग जाएगी आपकी। Yeah. अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नस्ट लॉ स्कूल अभी भी फिर रिलेटिवली न्यू है। पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, कैद आज़म होगी, बहरिया होगी, लम्स होगी, तो स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप इनके अंदर अगर कंफ्यूजन हो, आपने अगर ज्वाइन करना होता, तो हाउ डिड यू मेक योर चॉइस, और बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंडेशन देती हैं? डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर प्लान एज वेल। अब अगर आपने लॉ करना ही है, पाकिस्तानी लॉ करना है, लाइक आपने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करना है HEC वाला, सो डिपेंड्स आपके पास ऑप्शंस क्या है। मैं पंजाब से हूँ, सो आई हैड ऑप्शंस लाइक QAU, PULC और NUST और बहरिया भी। इनके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो अगर आप तो अब्रॉड जा सकते हैं, यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो व्हाई नॉट। आई वुडंट से कि नस्ट नहीं, वो नस्ट तो बेटर है, बाकी सारी आईवी लीग्स तो छोड़ दें, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी ऑब्वियसली। बट अगर आपके पास यही ऑप्शंस हैं जो सर ने मेंशन भी किया है, उनमें आई डू बिलीव कि इन्वायरमेंट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। लॉ ना ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसके लिए आपको लाइक इट्स नॉट रॉकेट साइंस डिफिकल्ट कि यार ये यही यूनिवर्सिटी होगी तो पढ़ा सकती है। लॉ आप किसी भी कॉलेज से, लॉ कॉलेज से कर सकते हैं।
what makes you different is the environment and the social life that you get. वो आपको differentiate करती है उस graduate as a graduate जो बाकी universities के graduate होंगे. If you have been given an environment जहाँ पे आपको grooming का time मिला है, societies में part कर सकते हैं, एक safety वाला environment भी है. बाकी आपने hostels देखे हुए हैं, कुछ universities के बहुत ख़राब हैं. उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट भी है, लाइक यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हॉस्टल्स में छापे पड़े हैं. तो लाइक दैट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग, स्पेशली एज अ गर्ल. आई वुड से कि मैंने ये चीज़ बहुत कंसिडर की थी कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकती एज अ पर्सन. सो आई नीडेड एन एनवायरमेंट जो कि पीसफुल भी हो, सेफ्टी वाला भी हो एस्पेक्ट, और हॉस्टल लाइफ स्पेशली प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. तो उसकी वजह से आई थिंक नस इज़ यूनिक देन ऑल अदर्स. एज अ गर्ल, बल्कि ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना कि नस लॉ स्कूल जो नस के अंदर स्टूडेंट्स हैं फीमेल, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़, लेट्स सपोज बास्केटबॉल, साइकिलिंग, वो स्टेबल है हमारा, और हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, और इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. यू हैव द फ्रीडम एंड नो वन वुड जज यू, एज यू टोल्ड बिफोर. तो वो कैसा फील करता है मतलब बंदा? ये नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. एक तो एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि लॉ स्कूल, नस लॉ स्कूल के अंदर ना जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो है, दैट्स ऑल्सो लाइक 50-50. तो आपको ऐसा भी फील नहीं होता कि मैं किस एनवायरनमेंट में आ गई हूँ, मतलब बिल्कुल ही सारे वो, क्योंकि इट्स ए मेल डोमिनेटेड फील्ड. तो आपको पहले मुझे तो एक ये भी डाउट था कि शायद सारे क्लास में लड़के ही हों, मतलब एक आपको फील होता है. बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इट्स वेरी सेफ. और येस, यू डू गेट एक्सपोजर. जिम की टाइमिंग्स अलग होती हैं फीमेल्स के लिए, और जो सैरल क्लब है हमारा, आप उसमें जा सकते हैं. तो देयर आर वेरी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट, और कैंपस में आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं. So with that we come with our final question, and that's, what advice would you give to the students preparing for NUS Law School right now? Right now, अगर आप FSC में हैं, I think you should definitely pay more attention to NET. It will be more rewarding than आप अभी second year की cramming करते रहो, because obviously सर ने भी सबको गाइड किया होता है कि second year के marks don't count, right? तो do give your time. मैं बहुत ज़्यादा confused थी कि अब भी मैं NET prepare कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि FSC में marks कम आ जाए. But the thing is, जब आपको चाहिए ही नहीं है तो don't give that much stress to that. और yeah, just prepare for NET. इंशाल्लाह you'll be here soon. इसके अंदर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यू आर नॉट ऑन अ गैप ईयर, और आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, देन आपकी 10% मैट्रिक, 15% फर्स्ट ईयर, एंड 75% नस काउंट होता है. बट इफ़ यू आर ऑन अ गैप ईयर, आपसे नहीं हुआ NET, आपको पता ही नहीं चला और NET का टाइम गुजर गया और आप गैप ईयर पे हैं, तो 10% मैट्रिक काउंट होगी, 15% FSC काउंट होगी, और 75% NET. इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विलेंस. आपकी मैट्रिक की इक्विलेंस शुड बी मोर देन 60%, और ऑल FSC इक्विलेंस शुड बी मोर देन 60%. एंड अगर हम O लेवल की स्टूडेंट्स की बात करें, तो इफ़ यू आर इन A2 या आप एक कॉम्पोजिट एग्जाम्स भी देने वाले हैं, तो आपका O लेवल 25% काउंट होगा, 75% NET काउंट होगा. लेकिन आपके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका OA लेवल जब आपका इक्विलेंस बनेगा, दैट शुड बी मोर देन 60%. विद दैट, एनी एंडिंग कमेंट्स यू वुड लाइक टू ऐड, प्लीज़? I'd say that I'm grateful for Nustify as a platform and the community it has provided me as a freshman भी. And even after, I think the best part was कि मैं ये चीज़ expect नहीं करी थी कि even after joining Nust इतना मुझे accommodate किया जाएगा, and इतना community build up होगी. So I'm very grateful for that as well. So thank you for that. welcome. With that, thank you for watching the video. Inshallah I will come with more students जो अपनी डिफरेंट एक्सपेक्ट्स लाइफ के बता रहे होंगे. तब तक के लिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी लो, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. थैंक यू.